चैनल लर्निंग मेड इजी। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। आप सबको पता ही है कि इससे पहले हम कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कंप्यूटर की डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एप्लीकेशन एरियाज, देन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कंप्यूटर के डिस्कस कर लिए हैं। और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं कवर, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हम किसी भी चीज को किस तरह से डिवाइड करते हैं। कुछ ना कुछ तो बेस रखते ही होंगे, तभी किसी चीज को डिवाइड करते हैं। अब कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं, कौन कौन सी 3 क्लासिफिकेशन है इसकी? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग। हमें पता ही है कि कंप्यूटर जो है वो 3 तरह से क्लासिफाइड होता है। अब फर्स्ट जो कैटेगरी है वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज के अंदर फर्दर उसकी 3 कैटेगरीज हैं जिसमें वो डिवाइड किया गया है। एक है मिनी कंप्यूटर्स, देन माइक्रो कंप्यूटर्स, देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड देन सुपर कंप्यूटर्स। ये इसके 4 कैटेगरीज हैं। अब जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज। मैंने आपको ऑलरेडी उसके 4 टाइप्स बता दी हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो कंप्यूटर है वो किस तरह से क्लासिफाइड है। जैसे कौन कौन से टाइप्स हैं उसकी? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड देन सुपर कंप्यूटर। हम इन 4 टाइप्स को आज 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले आप इस पे देखिए, मैंने एक फिगर ड्रॉ की है। उस पे क्या लिखा है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड देन सुपर कंप्यूटर। और मैंने कुछ एरोज लगाए हैं। एक एरो बॉटम टू टॉप की तरफ शो कर रहा है और एक एरो टॉप टू बॉटम की तरफ। अब इन दोनों एरोस जो है वो क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो टॉप बॉटम टू टॉप एरो है वो बता रहा है फास्ट, एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स और लार्ज। कि जैसे जैसे हम माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर से मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड देन मेन फ्रेम कंप्यूटर से जब हम सुपर कंप्यूटर्स पे जाएंगे तो जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो फास्ट होंगे, एक्सपेंसिव होते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे और लार्ज होते जाएंगे। और उसी तरह से इसके अपोजिट साइड पे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड देन माइक्रो कंप्यूटर। जब ऊपर से नीचे की तरफ हम अप्रोच करेंगे तो जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो स्लो होंगे, चीप होंगे, सिंपल होंगे और स्मॉल होंगे। इसी के बेस पे जो आज हमारी डिस्कशन है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जो हमारी फर्स्ट टाइप है कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन के अंदर वो क्या है? माइक्रो कंप्यूटर्स। जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो पोर्टेबल कंप्यूटर्स भी होते हैं। हम उनको इस नाम से जानते हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल का मतलब जिसको हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख सकते हैं, जो इजिली पोर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जो ये माइक्रो कंप्यूटर्स हैं ये लीस्ट पावरफुल कंप्यूटर हैं अमंग ऑल द 4 टाइप्स। जो भी हमारी 4 टाइप्स है, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, उनमें से जो लीस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स हैं वो कौन से हैं? हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स। मैंने इसके आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं। स्मॉल, लो कॉस्ट, सिंगल यूजर डिजिटल कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर्स हैं इनका साइज स्मॉल होता है, कॉस्ट भी इनकी कम होती है, और सिंगल यूजर मतलब एट अ टाइम एक ही पर्सन इसको यूज कर सकता है। ये ऐसे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्ट ऑफ सीपीयू, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड सॉफ्टवेयर। ये जो कंप्यूटर्स हैं इनके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, आपको पता ही है, मैं ऑलरेडी कंप्यूटर की डेफिनेशन में ये सब डिफाइन कर चुकी हूँ। तो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? इनमें प्रोसेसर होता है जिसको हम सीपीयू कहते हैं, इनपुट यूनिट जिसके थ्रू डाटा फीड किया जाता है, आउटपुट जिसके थ्रू डाटा रिट्रीव किया जाता है, स्टोरेज एंड देन सॉफ्टवेयर। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो क्या है? आईबीएम पीसीज बेस्ड ऑन पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर। पेंटियम क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसपे जो आईबीएम के पीसेस हैं वो बेस्ड है। और सेकंड एग्जांपल है एप्पल मैकिंटोश। ये कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं, किसकी? आपके माइक्रो कंप्यूटर्स की। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर
कुछ और फर्दर टाइप्स हैं, जैसे टेबलेट्स जिसको आप टैब्स कहते हो, नोटबुक्स, नेटबुक्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन्स। अब इनको भी हम वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है। वैसे तो आप इन सभी टाइप से फैमिलियर हैं, बट आप देखते हैं कि ये टाइप्स क्या है। कंप्यूटर के अंदर जो उसकी फर्स्ट टाइप है वो क्या है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, जिनको हम पीडीए के नाम से भी जानते हैं। पीडीए मीन्स पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये क्या है, इनको हम पाम टॉप्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी पाम में आ जाते हैं। इनका साइज इतना स्मॉल है कि ये हमारी पाम में आ जाते हैं। उसके बाद जो नेटबुक्स है उनका जो साइज है वो 13 इंच या लेस देन 13 इंच होता है। जैसे एग्जाम्पल है एप्पल का आईपैड। उसके बाद एप्पल न्यूटन जो था सबसे फर्स्ट वाइडली सोल्ड पीडीए था। जो पीडीए सबसे ज्यादा सेल हुआ, सबसे ज्यादा बिका, वो कौन सा था, एप्पल न्यूटन। उसके बाद नोटबुक को हम जिस नाम से जानते हैं वो क्या है, अल्ट्रा बुक्स। जैसे आपके लैपटॉप्स हो गए, इनमें रिचार्जेबल बैटरी होती है जिसको आप ट्रैवलिंग के टाइम में इजिली यूज कर सकते हैं। कन्वीनियंट है, एफिशिएंट टू यूज है, क्योंकि आपकी बैटरी जब तक चार्ज है आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि डेस्कटॉप के साथ ऐसा नहीं है, हमने जहां पे उसको प्लेस किया हम उसको वहां पे ही यूज करेंगे। क्योंकि और उसके बाद जो नेटबुक्स हैं या नोटबुक्स हैं ये सभी वायरलेस हैं। नेक्स्ट है लैपटॉप्स को जिसने डेवलप किया उसका नाम था एलन के। तो ये सारा किसके बारे में था, माइक्रो कंप्यूटर्स। क्या है माइक्रो कंप्यूटर्स, पोर्टेबल और लेस एक्सपेंसिव जो डिवाइसेस हैं वो आपके माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। इनके अंदर की जो टाइप्स हैं आप उससे पहले से फैमिलियर हैं। इसके बाद इसकी एक और टाइप है स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स तो आप सब जानते ही हैं। उसके अंदर भी आज वो भी स्मार्टफोन इज नॉट लेस देन अ कंप्यूटर। स्मार्टफोन में सभी वो फीचर्स हैं जो आप कंप्यूटर में यूज करते हैं। आपको इंटरनेट की फैसिलिटी है स्मार्टफोन में। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी हो, वर्ड का कोई काम करना हो, कुछ कैलकुलेशन करनी हो, यू कैन ऑल डू इन योर स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन भी किसकी टाइप है, आपके माइक्रो कंप्यूटर की। तो ये सब किसके बारे में था, माइक्रो कंप्यूटर के। क्या है, मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स के बारे में मैंने कुछ लिखा है। ये क्या है, बहुत स्मॉलर साइज है, फास्टर होते हैं क्योंकि प्रोसेसर्स का यूज किया जाता है। कॉस्ट जो है इनकी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स से लेस होती है। उसके बाद ये इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो इंडस्ट्रीज में अवेलेबल हैं। और आज के टाइम पे जो ये कंप्यूटर्स हैं, मिनी कंप्यूटर, ये स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं एज अ सर्वर्स। कहाँ पे, इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस में, कि अगर कुछ जो इंजीनियरिंग में कुछ कैलकुलेशंस करनी हो तो वो हम मिनी कंप्यूटर्स की हेल्प से परफॉर्म करते हैं। जैसे कैड में, कैड क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। आप इसकी फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। और मिनी कंप्यूटर्स की दो एग्जांपल्स दी है मैंने आगे। कौन सी है, IBM 17 और HP 9000। ये क्या था, मिनी कंप्यूटर था। थर्ड टाइप है वो क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इसके भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। ये मल्टी यूजर और मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर होता है। मल्टी यूजर का मतलब है कि एट अ टाइम बहुत सारे यूजर्स इस पे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग है और इसकी जो हाई परफॉर्मेंस है वो बहुत ही हाई है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स हैं ये कुछ। और ये जो कंप्यूटर्स हैं इनकी जो स्पीड है वो बहुत हाई है। दे ऑपरेट एट वेरी हाई स्पीड। और इसके बाद जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत हाई मेमोरी का यूज किया जाता है। और ये जो है ये वर्कलोड और बहुत सारे जो यूजर्स हैं उनका जो वर्कलोड है उसको ऑपरेट करते हैं। लार्ज होते हैं, पावरफुल होते हैं और हार्ट ऑफ नेटवर्क्स भी इनको कहा जाता है। हार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। और ये जो कंप्यूटर है ये बिजनेस वर्ल्ड के लिए सर्वर का काम भी करते हैं। ये बिजनेस वर्ल्ड की बैकबोन है, बैकबोन ऑफ बिजनेस वर्ल्ड कहा जाता है किसको, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को। और इसके जो एग्जांपल है वो क्या है, IBM 370। वो किसके एग्जांपल है, आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। अब नेक्स्ट जो हमारी लास्ट टाइप है वो क्या है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर तो नाम से ही सुपर है, तो इनके जो टास्क हैं वो भी बहुत बड़े बड़े टास्क हैं। ये क्या है, फास्ट होते हैं और मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स हैं। हाई परफॉर्मेंस होती है, इनकी स्पीड बहुत हाई होती है
और कुछ टास्क जिन पे कैलकुलेशंस बहुत हाई चाहिए होती है, और कुछ इंटेंसिव टास्क जो होते हैं जैसे मिलिट्री हो गया, उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग, सैटेलाइट, कुछ एजेंसीज होगी स्पेशल, और उसके बाद क्या है न्यूक्लियर रिसर्च। इस तरह के जो पर्पसेस जो टास्क होते हैं वहां पे ही इनकी नीड पड़ती है, किसकी, सुपर कंप्यूटर्स की। ये जो हमारे घर के कंप्यूटर्स हैं हम उनको सुपर कंप्यूटर्स नहीं कहते, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो कौन से कंप्यूटर्स हैं, हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। तो सुपर कंप्यूटर्स क्या है, इनकी स्पीड बहुत हाई है और इनको फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अब जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, परम शिवाय। इंस्टॉल हुआ था इस साल आईआईटी बीएचयू में, और किसने इसकी इनॉग्रेशन की थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और जो सुपर कंप्यूटर था जो फर्स्ट, उसकी जो उसको डेवलप किसने किया था, विजय पांडुरंग भाटकर ने। ये था किसके बारे में, हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, लेकिन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप इसके बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।